अगर आपको अंदाजा करना है कि कश्मीर की कहानी क्या है, एक हफ्ता भटकल में रह आइए, बहुत दूर नहीं है यहां से। और देश में ऐसे 5,000 भटकल बन चुके हैं। कैसे हुआ ये सब? 1339 में पहला इस्लामी शासक आया था कश्मीर में। युद्ध जीत के नहीं आया था, सेना लेकर नहीं आया था, प्राण बचाने आया था। 1315 में शरण मांगने आया था। उसका नाम था शाहमीर। एक नवयुवक था। 1315 में जब वो कश्मीर आया तो वो स्वात घाटी से आया था, जहां इस्लाम का शासन आ चुका था। वो वहां पर शासक बनना चाहता था। उसके लिए वो किसी तरह के षड्यंत्र कर रहा था, पकड़ा गया, जान बचाने के लिए भागा, कश्मीर आ गया। उदयन देव ने शरण दी। उदयन देव को लगा कि मेरे पड़ोस में इस्लाम आ गया है, उसके विषय में ज्यादा मालूम नहीं है, वहां से जान बचाकर कोई कुलीन आया है तो अच्छा ही होगा, उनके विषय में और पता चलेगा। और कुलीन वर्ग का है तो परामर्श जो मंडल था उसका उसमें रख दिया, दरबार में रख लिया। और कालांतर में वही पैलेस इंट्रीग के माध्यम से षड्यंत्र कर शासक बना 1339 में। उसने तत्कालीन जो कुलीन वर्ग था उसको प्रभावित किया। राज तिलक और मंत्रोच्चार के साथ राजगद्दी पर बैठा शाहमीर, शमसुद्दीन डायनेस्टी का पहला राजा कश्मीर का। और उसके बाद 222 साल इस वंश ने शासन किया। 25 राजा हुए इन 222 सालों में। और उसके बाद आए चक, और उसके बाद आए मुगल, और उसके बाद आए पठान। लेकिन 1339 में जब वो राजा बना तो 1450 तक संस्कृत राजभाषा रही, क्योंकि कश्मीर संस्कृत की भूमि थी। वहां ब्राह्मण ही नहीं, आम लोग संस्कृत बोलते थे। बिल्हन कहते हैं, वही बिल्हन जिनका मैंने वर्णन किया, यहां चालुक्यों के प्रदेश में आए थे। उन्होंने लिखा है कि मेरे कश्मीर में धान रोपने वाली स्त्रियां संस्कृत में गाती हैं जब वो धान रोपती हैं। धान रोपना होता है ना, यू रीप्लांट पैडी। वो लाइन से खेत में घुटनों तक के पानी में झुक करके धान रोपती हैं, और वो जो गाती हैं वो संस्कृत में गाती हैं। ये बिल्हन लिखते हैं अपनी मातृभूमि का परिचय देते वक्त। तो इस शमसुद्दीन डायनेस्टी की मजबूरी थी कि वो उस कुलीन वर्ग को, उस वहां की जनसंख्या को साथ लेकर के चले, तो संस्कृत नहीं हटाई। कम से कम 6 पीढ़ी तक मंत्रोच्चार के साथ, राज तिलक के साथ राजगद्दी पर आसीन होते थे। 1450 के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी, उन्होंने संस्कृत को हटा के पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज बनाया। क्योंकि तब तक जब एक राजा किसी मजहब को अपनाता है तो उसे उस मजहब को फैलाने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन कश्मीर में बहुत कुछ करना पड़ा, मार काट करनी पड़ी, मंदिर तोड़ने पड़े। 1405 में, यानी अभी संस्कृत राजभाषा थी, राजा था सुल्तान सिकंदर, उसका नाम पड़ा बुतशिकन। बुतशिकन पर्शियन में कहते हैं मूर्ति भंजक को। आप लोग अगर गूगल करें या कुछ कश्मीर गए होंगे, अनंतनाग में एक मंदिर है मार्तंड का सूर्य मंदिर, देखिए कितना भव्य है। उसे ललितादित्य ने बनवाया था 8वीं शताब्दी में। उस मंदिर को देख करके
उसे तोड़ने का मन किया। थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। वीएस नैपॉल लिखते हैं कि ये कैसी मानसिकता है कि किसी सुंदर चीज को देखकर एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति कहता है कि ये मेरी हो जाए, है ना। कोई सुंदर वस्तु हो तो लोभ उत्पन्न होता है कि इसको मैं रख लूं। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि किसी सुंदर भवन, किसी सुंदर वस्तु को देखकर आप उसे नष्ट करने पर तुल जाएं। ये किया सिकंदर बुतशुकन ने मार्तंड के सूर्य मंदिर के साथ। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हम्पी जाकर के देखेंगे तो आपको वही मानसिकता दिखाई पड़ेगी। वीएस नैपॉल 4th जनरेशन कैरिबियन ट्रिनिडाड से चलकर अपने पूर्वजों की भूमि भारत आए थे मिड 60s में, कि मैं जाकर के देखूं कि मेरे पूर्वज किस देश में, किस समाज में रहते थे। और वो लिखते हैं कि जब मैं हम्पी आया तो मैं खड़ा होकर के रोता रह गया कि ऐसी कौन सी बर्बरता है जिसने मेरे देश और मेरे पूर्वजों की भूमि के साथ ऐसा किया है। उस पीड़ा से निकला उनका पूरा साहित्य। अ वुंडेड सिविलाइजेशन उन्होंने लिखा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस उन्होंने लिखा, अमंग द बिलीवर्स उन्होंने लिखा, जिसे आज से 10 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला। वो मार्तंड जाते तो इसी तरह रोते। उसके पास बारूद नहीं था सिकंदर बुतशिकन के पास, तो उसने खाइयां खोद दी उस मंदिर के चारों ओर। बड़ी बड़ी शिलाएं थी, तोड़ नहीं पा रहा था। सैकड़ों एकड़ वन काटा, उसकी लकड़ी उन खाइयों में डाली, वो महीनों तक सुलगती रही। उससे शिलाएं चिटक गईं, उनमें क्रैक्स आ गए, लेकिन वो गिरी नहीं। तो हार कर उसने उसको छोड़ दिया। ये वो मंदिर है जो अगर आपने एक फिल्म देखी हो हैदर, तो उसके अंत में उस मंदिर के आसपास शूटिंग हुई है, उसमें से एक बड़े से भूत को निकलते हुए दिखाया गया है। अपने धरोहर का इस तरह का अपमान हम लोग अपनी फिल्मों में कर लेते हैं और इसे होने दिया जाता है। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इससे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होती हैं। हमारा समुदाय जो है उसकी सेंटिमेंट्स को 800 साल से लकवा मार गया है, वो हर्ट नहीं होती हैं, बाकी सबकी होती हैं। खैर, एक एक मंदिर की वहां ईंट से ईंट बजाई गई। और मंदिरों की तो बात छोड़ दीजिए, वहां के समुदाय के साथ क्या किया गया, ये वहां की राजतरंगिनियों में दर्ज है। 1990 के जिस एक्सोडस की बात राजीव जी कर रहे थे, वो हमारा 7वां एक्सोडस है। उससे पहले 6 पलायन हुए हैं। ये 6 पलायन इन्हीं काल में हुए हैं, 1339 के बाद से 1819 तक। चौथे शासक थे 1752 से 1819 तक पठान, उनका सबसे क्रूर शासनकाल रहा। तो इन 500 वर्षों के कालखंड में 6 और पलायन हुए। जब ये 6 पलायन हुए तो हम कश्मीर के हिंदू सीने पर ये पत्थर रख के बैठ जाते थे कि क्या करें, एक आक्रांता शासन है, हम गुलाम हैं, हम शत्रु के अधीन हैं, क्या कर सकते हैं, भुगतना पड़ेगा, दुर्भाग्य है, दुर्दैव है। लेकिन 7वां जो पलायन हुआ 1990 में, वो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ जी। हमारी चुनी हुई सरकार की नाक के नीचे हुआ ना। हमारे पास एक सशस्त्र सेना थी ना, उसके होते हुए हुआ। उसका दोष आप किसको देंगे? किस शासक को, किस हमलावर को, किस आतंकवादी को देंगे?
ये उस देश में हुआ जिसने कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स को स्वीकार किया। यूएन द्वारा जारी उस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के सिग्नेटरीज है ना हम, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने अपने राज्य में अपनी अपनी व्यवस्था में उन मानवाधिकारों की पालना हो। तो ये 7वां पलायन आज की युग में यूनाइटेड नेशंस के होते हुए, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के होते हुए, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, एक चुनी हुई सरकार के होते हुए, 10 लाख सेना के होते हुए हुआ। किसको शर्म आती है? मुझे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से समुदाय उखड़ते हैं, हजारों की संख्या में लोग इधर से उधर जाते हैं, तो इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात यह है कि अपनी अर्थव्यवस्था के चलते, अपने अवसरों के चलते, शिक्षा के चलते, व्यवसाय के चलते लोग जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उनका जो मूल समाज है वो इंटैक्ट रहता है। वो वहां वापस लौट सकते हैं, वो वहां जाकर के पुनः रह सकते हैं, वहां विवाह के संबंध रख सकते हैं, अपने समाज का पुनर्सर्जन कर सकते हैं। हमारा मूल समाज कहीं भी नहीं रहा है। हमारे बच्चे अपनी भाषा कहां सीखें उन्हें मालूम नहीं है। हमारे रीति रिवाज कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इसकी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। तो हमारी पीढ़ियां, हमारी पहचान, जिन 4 पीढ़ियों का जिक्र किया राजीव जी ने, उसके बाद 5वीं और 6ठी पीढ़ी में बचेगी नहीं। नाम रह जाएंगे, पूर्वजों के कुछ चिन्ह रह जाएंगे, लेकिन आपकी भाषा नहीं रहेगी, आपकी पहचान के जितने मार्कर्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो अपने आप को अभिनव गुप्त का वंशज कहने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे समुदाय से आज संस्कृत की स्कॉलरशिप खत्म हो गई है। मेरे पूर्वजों द्वारा संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर समझाने और पढ़ाने वाला कोई नहीं बचा है। यह स्थिति मेरे समाज की है और इसके लिए उत्तरदायित्व लेने को कोई जिम्मेदार नहीं है।